हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज मेरा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, हम यहाँ पे मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे आपको और ये क्लास 11th का चैप्टर है जो कि नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। यहाँ पे मैंने विपिन सर के शॉर्ट माइंड मैप्स लिए हैं जो कि बहुत यूज़फुल हैं, इवन मेरे टाइम पे भी बहुत यूज़फुल है वो, और उसी से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज दीज माइंड मैप्स आर वेरी वेरी यूज़फुल फॉर मी। सो आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को याद करने में, चीज़ों को समझने में। लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉर्फोलॉजी क्या होती है बेटा? किसी की एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनकी अपीयरेंस क्या होती है, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, उसमें इंटरनली क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक्सटर्नल चीज़ों की बात करेंगे। अच्छा, एक फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, हमारे आसपास जो आप पेड़ पौधे देखते हो वो सारे एंजियोस्पर्म हैं। एंजियोस्पर्म की 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। 3 क्या, आप 4 भी बोल सकते हो। कुछ बेसिक, कुछ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उसमें फ्लावर्स होना, फ्रूट्स होना, सीड होना, और उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन बेटा हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 12th के एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, एंड सून ये भी वीडियो आएगी आपके पास। तो हम क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब कि स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और अडेप्टेशंस। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में हमारी 2 तरह की स्ट्रक्चर्स आती हैं, एक होती है मेरी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, एक होती है मेरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। फाइन, तो हमारी 2 तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। वेजिटेटिव में कौन आते हैं? रूट, स्टेम, लीफ वगैरह। और रिप्रोडक्टिव कौन सी होती है बेटा? हमारी फ्लावर, हमारे फ्रूट, हमारे सीड, ये सब हमारी रिप्रोडक्टिव होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करती हैं। हमारी फ्लावर, हमारी फ्रूट, हमारी सीड बेटा आगे वाले चैप्टर्स में जो 12th के चैप्टर हैं उसमें ये चीज़ आपको पता चलेगा कि हाउ फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट। जैसे कि हमने डिस्क्राइब किया कि ये एक तरह का प्लांट है जिसमें कि ये एक स्टेम है, ये रूट है, ये तो नॉर्मल आप छोटे बच्चे भी जानते हैं, ये लीफ है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे, देखो बच्चे सिर्फ जानते हैं ऊपर ऊपर की चीज़ें, स्टेम, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा ये फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है प्लांट का। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी एंजियोस्पर्म्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन करती हैं, रिप्रोडक्टिव प्लांट होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसमें फ्रूट्स होते हैं बेटा। तो करता कौन है रिप्रोडक्शन? फ्लावर करता है, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रांच पे आपके यहाँ पे फ्रूट लगे होते हैं, यहाँ पे सीड लगे होते हैं, ये आपको पता है, फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, राइट। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके ये चीज़ पढ़ाऊँगी कि ये हमारा फ्लावर है। ठीक है, ये हमारी स्टेम है। स्टेम जो होती है पहले तो ग्रीन होती है जब वो यंग होती है, लेकिन फिर बाद में क्या होती है, जब वो मतलब थोड़ा थोड़ा जब इसकी एज होता है तो वो वुडी हो जाती है। ठीक है, हमारी जो लीफ है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होती है और साथ में ये खाना बनाती है। हमारी फूड फैक्ट्री होती है हमारे प्लांट की है। लीफ क्या होती है? लेटरल होती है बेटा, फ्लैट होती है, ग्रीन होती है, तब तुम जानते हैं, तो देख के पता लगा रहे हैं कि भाई ये लेटरल है। लेटरल यानी कि तिरछी साइड है, और साथ में ये फ्लैट भी है और ग्रीन भी है। एक्रोपेटल अरेंजमेंट होता है इनका। एक्रोपेटल मतलब बेटा जो भी कोई स्टेम होती है ना, तो नीचे जो होती है बड़ी लीव्स, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, ये होती है एक्रोपेटल अरेंजमेंट। तो इन लीव्स भी क्या होती है? एक्रोपेटल अरेंजमेंट इनकी होती है। और ये SAM का मतलब यहाँ हुआ, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? जैसे कि नाम पता लग रहा है कि शूट पे कुछ मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगी रूट पे। ठीक है, देखो एपिकल मेरिस्टेम होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि शूट के एपेक्स पे और रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होती है। रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होती है रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होती है रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या करती हैं? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ये डिवाइड करती रहती हैं। नीचे सेल्स ऐड करेंगे, ये ऊपर सेल्स ऐड करेंगे, रूट बनेंगे, इनसे शूट बनेंगे। इनसे क्या बनेगा? शूट बनेगा, और इनसे बनता है नोड। मतलब कि शूट एपिकल मेरिस्टेम के डिवीजन से ही क्या बनता है? नोड बनता है, और इस नोड से ही क्या होते हैं? लीफ आते हैं। लीव यहाँ बनते हैं, लीव्स यहाँ बनते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि जो लीफ की ओरिजिन है बेटा वो शूट एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम नोड बनाता है, और इस नोड पे ही लीफ आते हैं। नोड, लीव्स आर बॉर्न हियर, ये क्या है? नोड है जहाँ पे लीफ आते हैं। ठीक है, और लीफ के बगल में आप ध्यान दोगे ना, छोटा सा एक्सिलरी बड होता है। ठीक है, एक्सिलरी बड होता है। अगर आप एक्सिलरी बड देखोगे, ये
बाद में ब्रांच बनाता है, हाँ बिल्कुल बनाता है। और ये क्या होता है कि बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, लेकिन कुछ एपिकल बड भी होते हैं, एक्सिलरी बड मतलब साइड में प्रेजेंट, और एपिकल बड भी होते हैं। मैं आपको इसको क्लीन करके थोड़ा दिखाती हूँ। एपिकल बड जैसे कि यहाँ पे कोई बर्ड है, या फिर एपिकल बड एपेक्स पे कोई बर्ड है, वो तो हमेशा एक होता है वो एपिकल बड। अगर मैं यहाँ पढ़ूँ एपिकल बड इज़ यूजुअली सिंगल, ज़्यादातर वो एक ही होता है। लेकिन एक्सिलरी बर्ड जो होता है बेटा, वो बाद में ब्रांच बनाता है, और वो बहुत सारे नंबर में होते हैं। टर्मिनल प्रेजेंट होता है, साइड में प्रेजेंट होता है, लीफ के बगल में प्रेजेंट होता है। आप यहाँ देखो, ये आपके नोड है, ठीक है, और ये आपकी एक्सिलरी बर्ड है। दिख रही है आपको ये एक्सिलरी बर्ड? बिल्कुल, ये आपको एक्सिलरी बर्ड है जो आपकी लीफ के बगल में प्रेजेंट होगी। नोड से ही लीफ प्रोड्यूस होती हैं, नोड पे ही लीफ आती हैं, नोड पे ही लीफ बनती हैं, और ये शूट एपिकल मेरिस्टम से बनती हैं बेटा। शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा ज़रूर। अच्छा, दो नोड के बीच में जो लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनोड। दो नोड के बीच में जो नोड है, दो नोड के बीच में जो चीज़ है, जो स्पेस है, उसे इंटरनोड कहते हैं। ये होती है मेरी शूट सिस्टम, ठीक है। हमने शूट की सारी एक चीज़ को डिस्क्राइब कर लिया। अब हम बात करते हैं इनकी शूट सिस्टम की। शूट सिस्टम, जो भी ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, उसके ऊपर जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सारा मेरा शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड। ये किससे? प्रीम्यूल से। अच्छा, आप जानते हो कि सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के दो, जैसे मैं आपको बताऊँ, एम्ब्रियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लीम्यूल, एक होता है रेडिकल। रेडिकल से बनते हैं रूट, और प्लीम्यूल से बनता है शूट। तो ये जो शूट सिस्टम है किससे बना है? प्लीम्यूल से बना है, ठीक है। और फंक्शन इसका क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ब्रांचेस बनाना, कंडक्शन करना। इट एक्ट एज अ कंडक्टिंग पाथवे। फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रूट फ्रॉम अर्थ टू अपवर्ड, रूट से मिनरल। रूट का हम जानते हैं काम क्या होता है? मिनरल एब्जॉर्ब करना, वाटर एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना। अब उनको एब्जॉर्ब करके क्या अपने पास रखेगा? क्या ये अपने लिए एब्जॉर्ब कर रहा है? नहीं यार, ये तो सब कोई जानता है कि ये ऊपर जो खाना बन रहा है लीफ के अंदर, उनको तक पहुंचाना है, इनको मिनरल उन्हीं को चाहिए सारी चीज़ें। तो ये स्टेम के थ्रू होते हुए जाता है, इसलिए वो स्टेम क्या होता है? कंडक्टिंग पाथवे बनाता है। स्टेम इज़ अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। स्टेम नहीं होगा तो लीफ कहाँ लटकेंगी, ब्रांच कहाँ लटकेंगी, तो फ्लावर कहाँ आएंगे? तो स्टेम इज़ अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। साथ ही साथ ही प्रोटेक्शन और रिप्रोडक्शन भी कराता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें याद रखना। और जो चीज़ें, और क्योंकि स्टेम ग्रो करती हैं टुवर्ड्स दी सन, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे सन होता है और स्टेम उस ऊपर ही की तरफ ग्रो करती है ना, नीचे की तरफ थोड़ी ना ग्रो करती है, ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। तो ये क्या होगी? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रूट पे, अपने प्यारे प्यारे रूट पे, और इसकी हम बातें करते हैं। अब इसके लिए हम कलर यूज़ करेंगे। आई थिंक वी शुड हैव टू यूज़ ग्रीन कलर, राइट? ओके। अब ये होती है हमारी रूट जो होती है वो बनाती हैं रूट सिस्टम, ठीक है, जो कि अंडरग्राउंड होती है। ओके, रूट किससे आता है? रेडिकल से आता है। हमने आपको बताया कि एम्ब्रियो के 3 पार्ट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लीम्यूल एंड रेडिकल। रेडिकल से क्या आते हैं? रूट आते हैं। इनकी फंक्शन क्या होती है भाई? रूट का फंक्शन एक कॉमन फंक्शन जो कि सब कोई बच्चा जानता है, जो कि होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, एंड एंकरेज भी प्रोवाइड करता है। एंकरेज मतलब क्या? वही एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचाना। स्टोरेज भी करता है। बहुत सारे रूट्स मॉडिफाई होते हैं और वो स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारे कैरेट के भी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। और हमारी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी सिंथेसाइज करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हमारा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जो हमारी प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, उनकी सिंथेसिस भी हमारा रेडिकल, हमारा रूट करता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं। जियो मतलब क्या? अर्थ। और रूट किधर ग्रो होते हैं? अंडरग्राउंड, ग्राउंड की तरफ ऐसे ग्रो होते हैं, अर्थ की तरफ। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू सन बोलो तो इट इज़ नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, क्योंकि वो सन के ऑपोजिट साइड में ग्रो करते हैं। सन जिधर, देखो यहाँ पे क्या ये इसकी ग्रोथ सन की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है? नहीं, इसकी ग्रोथ नीचे तरफ होती है, यानी अर्थ की तरफ होती है। तो ये क्या होता है? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, राइट। अब रूट में देखो प्लीम्यूल से क्या बनता है? प्लीम्यूल की इलॉन्गेशन से स्टेम बन गया, शूट बन गया। अब रेडिकल की इलॉन्गेशन से बनता है रूट। रेडिकल की डायरेक्ट इलॉन्गेशन जो होती है वो बनाता है प्राइमरी रूट।
अब प्राइमरी रूट पे आ गए साइड में ब्रांचेस, उस पे हो गए क्या हो गए सेकेंडरी रूट। अब सेकेंडरी रूट पे भी लेटरल रूट बन रही बेटा, वो हो गई हमारी टर्शियरी रूट। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी रूट जो होती है डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल से बनती है और इसमें लेटरल सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट बनती है। और ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्राइमरी जो टैप रूट सिस्टम होती है हमारे डाइकॉट में प्रेजेंट होती है। हमारे मस्टर्ड एक तरह का डाइकॉट होता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट। डाइकॉट मोनोकॉट होता है क्या मैम? डाइकॉट का मतलब ऐसी सीड या फिर ऐसे कोई प्लांट जिनके सीड में 2 कॉटिलेडॉन हो, और मोनोकॉट का मतलब ऐसे प्लांट जिनके सीड में केवल 1 कॉटिलेडॉन हो, उसको हम कहते हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट। अब इस चीज़ को हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि डाइकॉट सीड दिखती कैसे है और मोनोकॉट सीड दिखती कैसे है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी रूट की बात करेंगे। पहली बात, प्राइमरी रूट क्या होती है, डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल से बनती है और इनके पास लेटरल सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट होती है, जैसे कि डाइकॉट। अब हमारी दूसरी तरह की रूट आती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट होते हैं, ठीक है। फाइब्रस रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट जो होती है वो फाइब्रस रूट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि लेट मी रेज इट एंड लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन कि यहाँ पे जो रेडिकल होती है ना वो थोड़ा सा ग्रो करती है, मतलब प्राइमरी रूट बनाती है, लेकिन ये प्राइमरी रूट ख़त्म हो जाती है, यानी ये शॉर्ट लिव्ड होती है बेटा, ठीक है। बाद में स्टेम के बेस से बहुत सारे फाइबर्स नीचे ग्रो होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फाइबर्स जो होते हैं वो बेस और स्टेम से अराइज होते हैं और बना लेते हैं क्या, फाइब्रस रूट, ठीक है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये फाइबर इसको ढक देती हैं ऐसे, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होता है वो प्राइमरी वाला रूट जो बनता है इलॉन्गेशन ऑफ लिन्यूल से थोड़ा सा बनता है, फिर शॉर्ट लिव्ड होता है वो, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। और स्टेम की बेस से क्या होता है, बहुत सारी फाइबर्स आती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये फाइब्रस रूट प्रेजेंट किस में होता है, मोनोकॉट में होता है। मोनोकॉट क्या, मोनोकॉट, ठीक है। जैसे कि हमारे ग्रासेस, राइट, एडवेंटिशियस रूट बहुत ईजी है। एडवेंटिशियस रूट्स रेडिकल के अलावा रूट कहीं से भी ओरिजिनेट हो, अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। रेडिकल देखो हम जानते हैं रेडिकल इज़ वेरी फेमस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सीड जहाँ से रूट अराइज होता है, लेकिन उसके अलावा कहीं से भी रूट बनता है तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। बिल्कुल उसको अलग एडवेंटिशियस रूट कर दिया, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट में मॉन्स्टेरा आप देखे होंगे, मॉन्स्टेरा वाली प्लांट जिसमें बगल में ऐसे उसके पेड़ में ऐसे निकले होते हैं, मॉन्स्टर की तरह याद रख लो, ठीक है। ये इसके रूट्स होते हैं, ठीक है। बनियान ट्री में आप देख रहे होगे ऐसे पेड़ में ऐसे बने और ऐसे लटक रहे हैं, ठीक है, वो भी एकदम बिल्कुल बनियान ट्री। और हमारा ग्रास भी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। ग्रास में भी होता है हमारे एडवेंटिशियस रूट और हमारे मॉन्स्टेरा में और हमारे बनियान में, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई, फाइन। हमारा रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट जो कि रीजन्स ऑफ रूट है अगले वीडियो में ज़रूर आएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसको प्लीज़ रिवाइज कर लेना। और इफ़ यू वांट द होल PDF आई विल गिव यू इन द लिंक, comment, I'll send you, okay. Till then, thank you so much.